नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के बीच आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है आयकर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जब आप इनकम टैक्स के दुनिया में जानकारी प्राप्त करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि इनकम टैक्स का फॉर्म कितने प्रकार का होता है और कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है। इसी के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को देखकर लाभ नहीं उठा रहे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आईटीआर का जो फॉर्म होता है वह 7 प्रकार का होता है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। सबसे पहला जो ITR 1 होता है वो अधिकांश लोगों के लिए होता है। उसमें सैलरी पर्सन जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिलती है उनके लिए होता है। जिनकी आय 50 लाख से कम होता है, एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से कम होता है, उनके लिए ITR 1 होता है। पेंशन से आय और अन्य स्रोत जैसे जमा पूंजी पे ब्याज, डिविडेंड, कृषि से आय 5,000 रुपया तक, ये सब जो अर्जित करते हैं उनके लिए होता है ITR 1। अब ITR 2 किसके लिए होता है उसकी जानकारी जानिए। ITR 2 में आपका व्यक्तिगत आय जो वेतन से आय होता है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आप कैपिटल गेन प्राप्त करते हैं यानी कि शेयर बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उससे जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उससे आय होता है। आपका मकान बेचते हैं, एक मकान से ज़्यादा, अगर एक मकान तक अगर आप बेचते हैं, प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो अगर एक मकान तक है तो ITR 1 में आएगा, और एक मकान से ज़्यादा अगर वित्तीय वर्ष में बेचे हैं तो ITR 2 में आएगा। ITR 2 में इसके अलावा अगर आपने लॉटरी से इनकम किया है, आपने अगर IPL में पैसा लगाकर उससे अर्जित किया है, हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े में जुए लगाकर आपने आजकल लोग खेल रहे हैं उससे किया है, या आप 3 पत्ती खेल कर प्राप्त किए हैं, ये सब जो आय होता है ये सब ITR 2 में आता है। उसके अलावा 5,000 से ज़्यादा अगर कृषि आय है वो ITR 2 में आता है। अन्य स्रोत के लाभ भी इसमें आते हैं। जब आप पूंजीगत लाभ जोड़ेंगे तो ITR 2 भरेंगे तो साथ में आपको ITR 1 भरने की आवश्यकता नहीं है। ITR 1 भरेंगे तो उसमें पूंजीगत आय वाले नहीं भरेंगे, और पूंजीगत आय प्लस सैलरी प्लस अदर इनकम प्लस गेन फ्रॉम लॉटरी स्पेशल इनकम, ये सब अगर किए हैं तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। ITR 3 किसके लिए है आइए जानते हैं। ITR 3 जो आप वेतन से प्राप्त किए हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त किए हैं, इसके अलावा अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर बाज़ार में किया है, ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय किए हैं, या आप किसी कंपनी में निदेशक हैं तो आपके लिए ये ITR 3 है।
और ITR 4 किसके लिए है? ITR 4 जो व्यापार किया है, व्यवसाय किया है, किसी पेशे से आय होती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस पेशे से आय और व्यवसाय से आय वालों के लिए ITR 4 है। ITR 5, 6 और 7 ये जो 3 ITR हैं ये आम नागरिक के लिए नहीं है। ये तीनों ITR में बड़े बड़े फर्म, कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, ये सब के लिए ITR 5, 6, 7 है। इसके लिए जो इनकम होता है वो अपना खुद चार्टर अकाउंटेंट, जो CA बोलते हैं जिसको, वो खुद रखते हैं। तो उनको ITR 5, 6, 7 आम नागरिक के लिए नहीं है, तो इसलिए हम उसके ऊपर विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे हैं। भारतीय नागरिक या NRI इन सब के लिए ITR 1, 2, 3 और 4 मुख्य रूप से यही 4 है जो आम आदमी जो सैलरी से कमाते हैं, अदर इनकम से कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, कैपिटल गेन से कमाते हैं, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाते हैं, या कोई व्यवसाय खोले हैं अपना, या पेशे से डॉक्टर इंजीनियर हैं, इन सब के लिए ITR 1, 2, 3, 4 होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, इन्वेस्टमेंट टिप्स, प्लान इत्यादि जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।